क्या क्वेश्चन कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 4y माइनस 14 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0 का आलेख खींचे और हल करे। तो इसका ग्राफ खींचना और इसका हल करना। तो देखिए सोल्यूशन इसका। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो दिया है थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना। तो पहला समीकरण में प्लस होगा, ये ठीक है ना। तो यहाँ प्लस कर लीजिएगा। देखिए हम प्लस कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ खींच के दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका हल। तो सबसे पहले समीकरण लिख दिए, उसके बाद देखिए क्या करेंगे। x माइनस 4y बराबर माइनस 14 समीकरण 1। क्योंकि जब भी ग्राफ खींचेंगे तो पहला कंडीशन इधर x बाई के रखेंगे, जो संख्या रहेगा उसको बराबर के ऊपर ही कर देंगे, ठीक है। देर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा तो उधर कर देंगे। तो इसको समीकरण 1 लिख दिए। अब इसको देखिए 3x प्लस 2y बराबर 14 समीकरण 2। तो सबसे पहले इतना कर देना आपको ग्राफ खींचने के लिए। देखिए आप पूरा इजी मेथड से बताएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब भी ग्राफ खींचिएगा तो इधर x बाई होना चाहिए लेफ्ट साइड, और जो संख्या रहेगा अंक लिखा हुआ उसको राइट साइड लिख देंगे। तो आपको कंडीशन पता है, प्लस में है तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। उसी प्रकार ये माइनस में था तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x माइनस 4y बराबर माइनस 14। मर्जी से x का मान 0 करेंगे तो y का मान लिख लेगा, और y का मान 0 करेंगे तो x का मान लिख लेगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर 0 तो y, तो जिसको 0 करेंगे उसको ढक दीजिएगा। कहने मतलब ढकिया नहीं है, आपको पता है। आपको कोई भी संख्या को 0 से गुना करते तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या लिखें, यदि x बराबर 0 तो x तो रहा नहीं, तो क्या बचा, माइनस 4y बराबर 14, ठीक है। तब y बराबर 14 बट्टा कितना हो जाएगा, माइनस 4, ठीक है। तो ये देखिए माइनस में आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस भागे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको रफ में, अब देखिए इसको कटाइए, इसका आधा 2 होगा, इसका आधा क्या होगा, 7 होगा। तो ये पॉइंट वाला भाग, ये पॉइंट वाला अगर आप होगा तो पॉइंट आपको एक ही अंक तक देना है। तो देख ठीक है ना। तो 7 के आधा पता है कितना होता है, 3.5 होता है, नहीं 3.5 होता है, 3.5, ठीक है। तो पॉइंट वाला अगर आपसे डरना नहीं है, पॉइंट वाला भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद एक ही अंक से मतलब रखना है। जब भी ग्राफ का चर्चा होगा, ग्राफ खींचने की चर्चा होगा तो पॉइंट के बाद एक ही अंक तक देखेंगे, ठीक है ना। तो 7 के आधा कितना होता है, 3.5, ठीक है। इन पूरा कट गया डायरेक्ट, ठीक है ना। इस 7 था, ये 2 था, तो ये तो कट गया, इसका आधा 3.5 हो गया। अब कितना नहीं भी कटेगा ना, तो पॉइंट के बाद हम एक ही अंक देखेंगे। इनके 2 अंक 3 अंक जाना, बस पॉइंट के बाद एक अंक। कब कोई क्या कंडीशन में, जब ग्राफ खींचेंगे तब, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, तो x के मान 0 किए तो y के मान -3.5 आया। अब y बराबर 0 कीजिए। एक बार x के मान 0 करेंगे, एक बार y के मान 0 करेंगे। तब लिखेंगे y बराबर 0। यदि y बराबर 0 तो जिसको 0 करेंगे उसको भूल दीजिए, जाइए ढकिया नियम से, क्योंकि आपको पता है कोई भी संख्या को 0 गुने -4 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी संख्या को 0 गुना करते हैं 0 से, 0 हो जाता है, ठीक है। उसको ढक दीजिए, ठीक है। तो y को ढक देंगे तो क्या हो जाएगा हमको, x बराबर -14, ठीक है। अब देखिए इसका डब्बा बना दीजिए। डब्बा बना दिए, x के मान 0 किए हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, x के मान 0 किए तो y के मान कितना आया, -3.5। अब y के मान 0 किए तो x के मान क्या आया, -14, ठीक है दोस्तों। तो जिस कंडीशन पहला समीकरण में किए हैं वही कंडीशन दूसरा समीकरण में करना है, जैसे किए हैं वैसे इसमें भी करना है। लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2, तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 14। तो वही कंडीशन करेंगे, यदि x बराबर 0 तो जिसको 0 करेंगे उसको ढक देंगे, ढक दिए ना। तो क्या है, 2y बराबर 14। तो यहाँ से y का मान हमको 7 निकल गया, डायरेक्ट काट दीजिए। अब लिखेंगे यदि y बराबर 0 तो एक बार x बराबर 0 करें तो एक बार y बराबर 0। तो जिसको 0 किए उसको ढक दीजिए, तो इसको ढक दिए। तो क्या आ जाएगा हमको, 3x बराबर 14, ठीक है। तो x के मान हमको कितना निकल जाएगा, 14/3, डायरेक्ट लिख दीजिए काट के, 14/3। कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। 3 चौक 12 होगा,
होगा ना, पॉइंट दिए 2 बचा, 3 छः 18, तनी 4 पॉइंट कितना आएगा, 6 आएगा। इसका भी डब्बा बना देंगे। एक्स बाई, एक्स के मान 0 किए तो बाई का मान 7 आया। अब बाई का मान 0 किए, बाई का मान 0, तो एक्स का मान कितना है, 4.6 आया। ठीक है दोस्तों, अब दोनों डब्बा बन गया। अब ग्राफ इसका खींचते हैं तो देखते हैं दोनों डब्बा में एक्स में भी निगेटिव है, बाई में भी निगेटिव है, एक्स में भी पॉजिटिव है, बाई में भी पॉजिटिव है। देखिए दोस्तों, ये फिगर बना दिए। यहाँ ई एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये बाई होता है, ये बाई डैश होता है। यहाँ एक्स बाई का मान 0 होता है क्योंकि गिनती यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखना है दोनों डब्बा में। पहले एक्स में देखिए निगेटिव, तो निगेटिव कितना है, -14 तक, तो 2-2 करके अंतराल हम लेते हैं। ठीक है ना, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 चौक 12, 2 सत्ती 14, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, 12, 14। ये निगेटिव में, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, आगे माइनस लगा देंगे, माइनस लगा दिए। अब देखना है एक्स में पॉजिटिव दोनों डब्बे में, तो 4 पॉइंट कितना है, 6 है, 4.6। तो देखिए 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6, कुछ ज़्यादा लेना है, कम नहीं। तो 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब बाई में देखना है पॉजिटिव दोनों डब्बा में, तो मैक्सिमम कितना है, 7 है, तो 7 ऊपर होगा। देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ज़्यादा लेना है लेकिन कम नहीं। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब बाई में देखिए निगेटिव कितना है, -3.5 है। तो देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ खींचने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। इसको दोनों के डब्बा के देख के ये बनाते हैं ग्राफ फिगर। ठीक है ना, क्योंकि एक्स में देखिए निगेटिव था -14 तक, इसलिए थोड़ा बड़ा ही लिए। बाई में देखिए निगेटिव था -3.5 तक, तो इसलिए थोड़ा छोटा लिए हैं। ठीक है, आपको तो ग्राफ कॉपी खींचना पड़ेगा एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद पहला डब्बा देखेंगे, 0 छोड़कर जो संख्या दिख रहा है उसको देखना है। तब एक्स में कितना है, -14, तो एक्स में -14 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको ऐसे कर देना है, उसके बाद ऐसे कर देना है। ठीक है, बाई में कितना है, -3.5, 0 छोड़ के लेते हैं। ठीक है ना, तो माइनस क्या है, 3.5, तो बाई में कहाँ होगा, -3.5। तो ये देखिए 2 है, ये 4 है, इसके बीच में 3 होगा, तो ठीक ना, थोड़ा सा इधर होगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको कॉपी रहेगा उसमें पूरा पूरा परफेक्ट एकदम मिल जाएगा। ठीक है ना, उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में जैसे अगर आपको कॉपी रहेगा ना, इस कंडीशन में ऐसे ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच में 10 गो लाइनिंग बना हुआ रहेगा। ई जैसे रहेगा तो 3.5 का रहेगा, ई 4.5 का रहेगा, 5.5, उसी कंडीशन करके। तो इसके जैसे ये दोनों के बीच में 10 गो लाइनिंग रहेगा खींचा हुआ। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें देखिए हम बता दिए, जैसे 2 है, ये 4 है, दोनों के बीच में 3 होगा, ये दोनों के बीच में क्या होगा, 3.5 होगा। तो ये मान लीजिए कितना है, 3.5, कहने का मतलब अब वैल्यू बिंदु में पहले एक्स का मान लिखा था, तो बाई एच पर एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। अब बाई कितना है, -3.5 है। ठीक है, तो पॉइंट छोड़िए, बाद में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप खींचने के बाद लिखेंगे ना तो चिन्ह पढ़ते हैं ना, उस पर खींचा उचा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट बाद में लिखेंगे। ये कितना है, -3.5 है, ये कितना, इतना। अब ये दोनों को मिला खींच दीजिए। ठीक है, पॉइंट जो है ना ग्राफ खींचने के बाद लिखिए। ठीक है ना, क्योंकि लाइन उन पर लिखा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ठीक है, तो पहले इसको खींच दिए, ऐसे खिंचा गया, ये तीर मार दिए। ठीक है, अब वही काम सेकेंड में करना है। सेकेंड देखिए, एक्स में कितना है, 4.6 है, तो एक्स में 4.6 का है पॉजिटिव, तो ये देखिए 4 है, ये 6 है, ये दोनों के बीच में 5 होगा। ठीक है ना, यहाँ 4.5 होगा, यहाँ 4.6 थोड़ा सा आगे, तो ये 4.6 होगा। आई में देखिए पॉजिटिव कितना, 7 तक है, तो 7 यहाँ होगा। ये देखिए 8 है, ये 6 है, दोनों के बीच में कितना होगा, 7 होगा, 7 होगा। अब ये दोनों मिलाकर खींच दीजिए। ऐसे खींचा गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको आगे अगर जो बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काट देगा। ठीक है,
ये जगह कम पड़ रहा है दोस्तों, ये समझ गए ना। ये यहाँ पॉइंट कट जाएगा, आगे चल के यहाँ क्या होगा, कट जाएगा। थोड़ा सा खींच दीजिएगा आगे, ठीक है ना। इसमें जगह कम है, नहीं बताने में बन रहा, ठीक है। इसको थोड़ा आगे खींच दीजिए, यहाँ कहाँ कटेगा, ठीक है। तो कटेगा तो पॉइंट का मान लीजिए नाम दे दिए ए, ठीक है। कौन पॉइंट पर करा वो निकालेंगे अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इतना करने के बाद अब इसका समीकरण लिख दीजिए, ठीक है। तो ये पहला का था, तो पहला का समीकरण क्या था, यही था। तो इस लाइन पर कहीं भी लिख सकते हैं पहला लाइन पर। तो इसका समीकरण का नाम था x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। और समीकरण 2 का ही अगर आप तो कहीं पे लाइन पे लिख दीजिए जहाँ जगह मिलता है खाली, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0, क्योंकि जिसका जगह आप खींचते हैं उसका लाइन पर लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद इसका पॉइंट लिख दीजिए। पहले x लिखा था, तो x का मान कितना है, माइनस 14 है। अब y क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि x सच है। अब इसका पॉइंट देखिए क्या है, x होता है यहाँ 0। अब y कितना है, 3.5 है, माइनस में, तो माइनस 3.5, माइनस 3.5, ठीक है। उसी प्रकार इसका पॉइंट, तो पहले x लिखा था, तो x 0 होता है बाई एच पर, ठीक है। अब y कितना है, 7 है, ठीक है। अब ई पॉइंट देखिए, तो ई पॉइंट यहाँ हम लिख देते हैं। x कितना है, 4.6 है। बाई क्या होगा 0, यहाँ 4.6 है, पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये ए नाम दिए, तो इसका कुछ नाम दे दीजिए, बी दे दिए, इसका सी डी ए, ठीक है। तो ग्राफ तो खींचा गया, इसका नाम ए दिए हैं, ठीक है दोस्तों। इसका नाम ए है, इसका पॉइंट क्या है निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में जो कह रहा है ना, देखिए ध्यान से, आलेख खींचे, आलेख तो खींचा गया और हल करे। हल करने मतलब इसमें एक्स वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। बराबर कितना है, माइनस 14 है, ये लिखे हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 14। अब किसी एक को काटने का रहता है, तो चलिए हम y को काटना चाहते हैं। विलोपन विधि से हल कीजिए, कोई विधि से हल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से x y का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो हमको y का काटना है, तो इसके गुणांक कितना है, 2 है। और इसके y के गुणांक कितना है, 4 है, ठीक है। माइनस से गुना नहीं करना है आपको, प्लस से करना है गुना, ठीक है। तो ये कौन विधि हुआ दोस्तों, विलोपन। विलोपन का मतलब होता है उल्टा। मान लीजिए y को काटना है, तो y के साथ जितना गुणाम रहेगा ऊपर करेंगे, और ठीक है यहाँ जितना गुणाम रहेगा नीचे करेंगे। उसी प्रकार तो x के काटने का रहता है, तो यहाँ 3 से गुना करते हैं, इसका गुणाम कुछ नहीं, तो 1 लिख सकते थे, यहाँ 1 से गुना करते, ठीक है। अब देखिए वो माइनस में था, इसीलिए हम क्या किए, y का काटने की कोशिश किए। इसमें चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर जो वो माइनस में रहेगा तो, ठीक है। तो 2 से गुना कीजिए, 2 गुना x, 2x हो जाएगा, माइनस 2 चौक 8 हो जाएगा, बराबर 14 दूनी 28 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए। उसी प्रकार 4 तिया 12 हो जाएगा, अब प्लस 4 दूना 8y हो जाएगा, और 14 जगह 56 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, ये प्लस माइनस घट गया, ये प्लस माइनस घट गया, ये जुटेगा तो कितना होगा, 14x। एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 28। तो कहने का मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 28/14। तो कट के कितना आ गया दोस्तों, x का मान 2 आ गया। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यही है ना, x माइनस 4y बराबर माइनस 14। तो x का मान 2 निकला है, माइनस 4y बराबर माइनस 14। तो 2 ये माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया, ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में, क्योंकि जिसका भी वैल्यू निकालते हो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 16 हो गया बराबर 4y। तो कट गया कितना, 4 बार में, कहने मतलब y का मान कितना आ गया, 4 आ गया था। हमको बिंदु कितना निकल गया, तो बिंदु निकल गया दोस्तों, पहले x लिखा था, तो x 2 है, अब y कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ जो लिखला है पॉइंट, तो यहाँ 2 लिख देंगे और 4 लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों प्रतिच्छेद नहीं कर गया, इसको आगे थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, तो लिख देंगे अंत में, अतः दोनों रेखाएं बिंदु ए माने है ना, इसका पॉइंट क्या है, 2,4 पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है दोस्तों। तो इतना बनाइएगा तो आपको 5 में 5 मार्क्स देगा, क्योंकि ये भी आपको लिखना है। अगर ये नहीं लिखते तो 4 नंबर में लटका देगा आपको, ठीक है ना। तो जो ग्राफ खिंचाएगा वो कौन कंडीशन का ग्राफ रहेगा वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अंत में लिख दिया था, दोनों रेखाएं बिंदु ए 2,4 पर प्रतिच्छेद करती